आप लोग के बड़े मन में ये सवाल चल रहे थे कि सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, हमारी रिजल्ट तो आ गई है लेकिन काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहला आप लोग के सवाल यही थे, तो मेरा भी पहला आपके डाउट के क्लियरेंस यहीं पे होंगे। तो देखो बीसीसी काउंसलिंग 2025 के जो थे 2024 वाले जो एग्जाम हुए थे उसका रिजल्ट 3 अगस्त को आ गई थी, और 3 अगस्त को आते ही काउंसलिंग हमारा मिड अक्टूबर में शुरू हो गया था, जो कि 19 अक्टूबर के आसपास में शुरू हुआ था। वहीं अब अगर 2025 की बात करें ना, तो 1 जुलाई को हमारे रिजल्ट आ गए थे। हाँ सर जी आ गए थे, लेकिन काउंसलिंग कब से? तो काउंसलिंग से 1 महीना का टाइम लगाता है, पकड़ के लगाता है। तो बहुत जल्द आपका देखो 3 अगस्त को आया था, 1 महीना पहले हम लोग का आया है। तो इस बार थोड़ा सुधर सकता है, तो सुधर भी सकता है, तो अप्रोक्स लास्ट वीक ऑफ जुलाई में आ सकता है, लेकिन इसकी आने की चांसेस बहुत कम है, जिससे कि आपको फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपके निश्चित रूप से आ जाएंगे। यानी या तो मान सकते हो कि 5 को आ जाएंगे, 5 अगस्त को आ जाएंगे, या तो आपको 4 अगस्त के आ जाएंगे। अगर ज्यादा लेट किया तो आपके 15 अगस्त के बाद आ सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा लेट नहीं करेगा जहां तक मुझे इस पे भरोसा है ना। अब देखते हैं ये कितने होते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कितना लेट करते हैं ये। तो 1 जुलाई के आसपास आपकी रिजल्ट आई थी, तो 1 महीना लगाता है, जैसे 2024 में देखने को मिला है, इसी प्रकार 2023 को देखने को मिला है। 2024 में 3 अगस्त को रिजल्ट आई थी और एक महीना लगाया था, अक्टूबर 19 अक्टूबर के आसपास में आ गई थी। सेम उसी प्रकार से अगर 1 जुलाई को आपके रिजल्ट आए हैं, तो इससे आपकी संभावनाएं बनती है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपके नोटिस आ सकते हैं। अगर देखो नोटिस की आने की बात करें तो आपको जल्दी जल्दी हर चीजें कर रहा है, तो जितने भी काउंसलिंग चल रहे हैं ना, इंजीनियरिंग वालों का पहले होता है, पीसीएम वालों का पहले होता है, जो इंजीनियर वाले होते हैं, इसके पहले आपका डीसी वालों का होता है, तो उसका भी बचा हुआ है। तो वो सारी चीजों को खत्म होते होते आपके पूरे ये जुलाई चले जाएंगे। तो जुलाई जाते ही जैसे सबका हो जाता है, तो फिर लास्ट में ये वाला आता है, लास्ट में आपका बीसीसी वाला आता है। तो लास्ट में अगस्त तक आपके आने के चांसेस बन रहे हैं। बाकी वेट कर लीजिए, यहाँ तक वेट कर लीजिए, इस डेट तक वेट कर लीजिए, इस वीक तक वेट कर लीजिए। नहीं आते तो फिर हम लोग उसके बाद बाकी और पैतरा अपनाएंगे। ठीक है, अब आप लोग के सबसे बड़े एक और सवाल होते हैं कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो मैं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स बात कर रहा हूँ उसको निश्चित रूप से बना ही लेना, और कुछ नहीं बना है तो उसको आपको बनाना होगा। अगर बना हुआ है तो सब अच्छे तरीके से फाइल में रख लो। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे बताता हूं। सबसे पहले बीसीसी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो बीसीसी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके आते हैं क्लास 10th 12th के प्रोविजनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जी हाँ, जो भी आपके 10th और 12th के जो भी मार्कशीट है उसको आपको रखना होगा। देन इसके अलावा जब बीसीसी का एप्लीकेशन फॉर्म जो ए और बी, जो आपने बीसीसी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस समय आपको प्रिंट आउट निकला था 6 से या 4 से 5 पेजेस, तो उसको आपको यहाँ पे रखना होगा साथ में। देन एडमिट कार्ड, जी हाँ बीसीसी का एडमिट कार्ड, और वैसा वाला एडमिट कार्ड है जिसमें आपका इन्विजिलेटर का साइन होना चाहिए। जो एग्जाम देने के लिए गए थे, जो इन्विजिलेटर साइन किए थे, वही एडमिट कार्ड यहाँ पे लगेंगे, वही, उसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक, अगर उसके अलावा कुछ और एडमिट कार्ड देते तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अगर नहीं है तो भैया आप जानो खुद से, या खुद से साइन करो या कुछ भी करो, है ना, हमको कुछ पता नहीं है। तो आपने एकदम फाड़ के फेंक दिया, एग्जाम खत्म फाड़ के फेंक दिया, तो आपका यहाँ पे दिक्कत होगा। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ही बोला था कि इन्विजिलेटर का साइन वाला मांगा जाता है बाद में, तो इसको रखना है। जब तक एडमिशन ना हो जाए तब तक आपको रखना है। अगर नहीं मिल रहा है तो ढूंढना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, हम बढ़िया जुगाड़ बता देंगे। ठीक है, अब बीसीसी रैंक कार्ड की बात करें। बीसीसी रैंक कार्ड, जो आपके रैंक कार्ड डाउनलोड हुए हैं उसका फोटो स्टेट करवा के रख लीजिएगा, और ये आपको वहां पे काम आएंगे। एडमिशन के वक्त काम आएगा ये, और काउंसलिंग के वक्त ये सारे अपलोड करने होते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी है। देन टीसी और एसएलसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये आपके क्लास 12th जहां से आपने किया हुआ है वहां पे मिल जाएगा। अब कोई बच्चे होते हैं जो बीएससी कर रखे होते हैं कहीं और से, या एडमिशन करवा रहे होते हैं, तो उनको टीसी और एसएलसी और माइग्रेशन कहां से मिलेगा? तो आप जहां पे पढ़ रहे हो ना वहां से आपको लेना है। वहां पे जाके आप बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो साइड में, तो आपको वहां पे जाके बोलना होगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है सर, बाय गुड बाय, दो मिठाई खिला देना और टीसी एसएलसी ले लेना। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये भी आपको उसी कॉलेज से मिलेंगे जिस कॉलेज में आप अभी पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। अभी जस्ट आपके क्लास 12th कंप्लीट हुए तो आपके क्लास 12th वाले लगेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। वहां पे जाना, आपको बोलना है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में कहते हैं आवास प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, तो ये आपको बनाना काफी जरूरी होता है, ये कंपलसरी होता है। देन कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब अपलोड करने होंगे आपको, तो अभी नहीं है तो अभी जाके बनवा लो।
क्योंकि काउंसलिंग में स्टार्ट होने से 3-4 दिन का मौका मिलेगा, बस एडमिशन करवाने में 2 से 3 दिन का मौका मिलता है, उसके अलावा नहीं मिलता। अगर उसमें करवाए तो करवाए, नहीं तो खत्म आपका सीट। तो अब ये आप सब चीज बनवा लो। अगर आपके कट ऑफ वाला वीडियो नहीं देख रहे हो, नीचे लिंक मिल जाएगा या आई बटन में देख लो, वहां पे लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके मेरा पूरा कट ऑफ देख सकते हो, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी या कैसे नहीं होगी, कितना मार्क्स आ रहे हैं या कितना आपके रैंक है, उस हिसाब से सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो सारी चीज आपको बता रखा हूं। उसके अनुसार अगर आप नंबर आ रहे हैं आपके, रैंक आ रहे हैं, रैंक बन रहे हैं आपके, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स बनवा लो। अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया तो खत्म आपका एडमिशन। नंबर बढ़िया आते आते ना आपका सीधा सारी चीजें खत्म हो गया। जैसे अंगूर हाथ में आया लेकिन मुंह में ना आ पाया, बस वही वाली बात हो जाएगी। अब कास्ट सर्टिफिकेट जिसको हम लोग जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो भी आप कास्ट से बिलोंग करते हो उसको आपको स्टेट वाला आपको बनवाना है, तो कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। देन इनकम सर्टिफिकेट आपको काफी जरूरी होता है, इनकम सर्टिफिकेट आपको बनाना है और अपने नाम पे नहीं बनाना है, पेरेंट्स के नाम पे बनाना है, क्योंकि आपका थोड़ी कोनो आय है, आपको तो पॉकेट मिलता है, आपको तो पॉकेट मनी मिलता है खर्चा करने के लिए। तो यहाँ पे पेरेंट्स वाला आपके माता पिता के नाम से इसमें इनकम सर्टिफिकेट बनना हुआ रहना चाहिए, ना कि आपके नाम पे, ठीक है। तो ये इनकम सर्टिफिकेट कभी बनता ही नहीं है, स्टूडेंट के नाम पे इनकम सर्टिफिकेट बनता ही नहीं, क्योंकि आपकी क्या ही आय है, आप कुछ नहीं कमा रहे हो अभी, ठीक है। तो पेरेंट्स के नाम पे। देन आपके सबसे पहले जरूरी है आधार कार्ड, तो आधार कार्ड तो आपके रहेंगे ही, पास में होंगे ही आधार कार्ड। जिनका एसएमक्यू कोटा लगा हुआ है या डीक्यू कोटा लगा हुआ है या डिसेबल्ड कोटा लगा हुआ है, तो उनको डिसेबल्ड कोटा का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और जब ये इतना जरूरी है, जो आपको एडमिशन के जब काउंसलिंग जब पोर्टल ओपन होगी तब आपको ये सारी चीजें भरनी होगी। लेकिन इसके अलावा आपके 2 से 3 आपके मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एडमिशन के वक्त ऐड हो जाते हैं, इसके अलावा और रखना है। सबसे पहले गैप सर्टिफिकेट। आप लोग के सवाल होते हैं सर गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, क्या सबको बनाना होता है? नहीं, सबको बनाना नहीं होता है। जो ईयर गैप ले रखे हैं, जैसे अभी मान लेते हैं 2023 में 12th पास आउट हुए और 2025 में पास हो गए, बढ़िया रैंक नंबर ले आए, तो 2 साल का जो गैप बचा है 24 वाला, तो 24 और इस साल वाला 25 वाला, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बना लेना है। कौन से बनेगा? तो आपको 12th वाला जाना है सर्टिफिकेट, वहां से बना दे, जहां पे कॉलेज से बनवा सकते हो, ठीक है। या तो आपको जो भी हमारा तहसीलदार होता है वहां से बनवा सकते हो, ठीक है। देन मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ कॉलेज में काफी कंपलसरी होता है, कुछ में नहीं होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए काफी जरूरी होता है जो डिसेबल्ड वाले कोटा के होते हैं या थोड़ा ब्लाइंड होते हैं ना, तो उन लोगों के लिए रहता है, लेकिन वो डिसेबल्ड कोटा में आ जाती है। तो कहीं कहीं मेडिकल सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है, खासकर बीसीसी के अंदर 2-3 कॉलेज ऐसे हैं, 2-3 जो कैंपस ऐसे हैं जो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मांगता है, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है। कुछ नहीं करना है, कोई भी सरकारी डॉक्टर के पास जाना है, सरकारी अस्पताल में जाना है, वहां पे आपको बोलना है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, ऐसा करके बोलोगे, और वहां पे जाके मेडिकल सर्टिफिकेट हमको बनवाना है, लगेगा हमारे कॉलेज में। तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट बस नॉर्मल जांच करेंगे, ब्लड ग्रुप वगैरह सब जांच करेंगे, आपका चेकअप करेंगे, चेकअप करने के बाद आपके नाम से वो बना देंगे और यही आप चीजें जाके यहाँ पे सबमिट करोगे। तो ये हमारा बीसीसी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया, जो आपकी काउंसलिंग के अंदर काम आएंगे ही आएंगे, साथ में आपके जाके बाद में जाके जब एडमिशन हो जाएगी, आपकी अलॉटमेंट लेटर आ जाएगी, तो आपके वहां पे मिल जाएंगे। और साथ में यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर भी आपको लिया जाएगा, जो कि आप एडमिशन के वक्त लोगे, ठीक है। काउंसलिंग में आपको बस यहीं तक आपके सारी चीजें लगेंगे, जो मैंने ये बनाया है यहाँ से ऊपर तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपके काउंसलिंग में लगेंगे, और ये 3 जो मैं बताया ये आपके जब एडमिशन होने लगेंगे तब आपको ये लगेंगे एडमिशन लेटर साथ में, ठीक है, जिसको कंफर्मेशन लेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे, और बाकी आप इसके अलावा अपने डाउट को बताओ, नीचे क्या डाउट है आपके हर एक चीजों को सॉल्व किया जाएगा। आप नीचे आके कमेंट जरूर करो। बाकी मिलते हैं किसी और नए लेक्चर के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इस क्लासेस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास शेयर करो। और हाँ, जाते जाते फिर से बोलना कहूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। थैंक यू सो मच, बाय।